मैंने बड़े भैया से पूछा, लेकिन बड़े भैया एक भी जवाब नहीं दिया। इतना देखते ही मैं अपने बड़े भैया को कातिल साबित कर दिया। इससे 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया हूँ। शरीर का राजशाही पोषक उतर गया है। और भाभी माँ, तुम क्या कहने के लिए चाहती हो? ये सब झूठ है, सब झूठ है। हाँ झूठ है, सब बकवास है। महारानी, महारानी तुम तो जानती हो महारानी, स्वामी जी मैं कभी पिताजी का अनादर नहीं किया महारानी। पिताजी को सब रोज भगवान समझ करके पूजा किया। हाँ स्वामी, मैं पिताजी का हत्या क्यों करूंगा महारानी? क्यों? बकवास बंद कर, बकवास को बंद कर। मैं तेरा फैसला सुनना चाहता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। लेकिन महारानी, देवर कमल की हर बात को मैं मान रहा हूँ। ये राजपाट मुझे नहीं चाहिए महारानी, ये राजपाट कमल को चाहिए। इसीलिए महारानी मैं राजपाट, राजशाही लिबास, ये राजशाही लिबास सब कुछ उतार करके कमल को दे दिया। मैं इस राज को छोड़ करके चला जाऊंगा महारानी, हमेशा के लिए चला जाऊंगा ये हिमाचल राज को छोड़ करके। स्वामी जी, अगर आप ये राज छोड़ के चले जाइएगा तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी? लेकिन महारानी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। बिल्कुल पागल, बिल्कुल पागली की तरह बातें कर रही हो भाभी माँ। तू मेरी भाभी माँ, शायद गलती किया है मेरे बड़े भैया ने। सजा आप कैसे भोगेंगे? दुनिया वाले क्या कहेंगे प्रजाओं के बीच जब ये बातें जाएगी कि कमल राज ने बड़े भैया को साबित कर दिया, हत्यारा साबित हो गया। और भाभी माँ क्या उसके साथ दुख खेपेगी? इसलिए भाभी माँ, तुम तो मेरे महल की इज्जत हो, इज्जत बन करके भला चाहती हो रहने के लिए। इसी वक्त दरबार से हवेली की तरफ चले जाओ। नहीं देवर, मैं अपने पति के बगैर कैसे रहूंगी? नहीं मेरे भाई, जहाँ स्वामी रहेगा वहाँ मैं रहूंगी। नहीं कमल, स्वामी की बातें बोलती हो भाभी माँ। कमल ये मेरी पत्नी है, ये मेरी महारानी है। हाँ, 2 मिनट की मोहलत दे रहा हूँ। क्या गणेश जी के तरह बक 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 कर रहे हैं? भाभी माँ को समझाइए, सदा के लिए मेरे पास मेरे महल में रहेगी और तुम जल्दी से यहाँ से दफा होने की प्रयास कर। नहीं मेरे भाई, नहीं कमल आ गया तो बहुत बुरा परिणाम मिलेगा। मेरी महारानी मेरे साथ जाएगी कमल। ये तो मेरे महल की इज्जत है भैया। लेकिन मेरी पत्नी है मेरे भाई। स्वामी, महारानी सुन रही हो कमल की बात को? मैं बेकसूर हूँ महारानी, मैं गुनाहगार नहीं। मैं सब बात को समझ रही हूँ स्वामी। और आज तुझे मेरे साथ भी जाने से वो मना कर रहा है महारानी। स्वामी, ये कौन सी परीक्षा ले रहा है भगवान? नहीं स्वामी, लेकिन ये क्या हो गया आपके हाथों से स्वामी? लेकिन महारानी, मैं पिताजी का हत्या नहीं किया महारानी। आखिर क्या रामायण पाठ का कथा कर रही हो भाभी माँ? पिताजी का हत्या कोई और किया है महारानी, मैं नहीं किया। अब आइए, प्रमोद मंडल इस घर का बड़ा भाई है। उन्होंने 11 रुपए पुरस्कार दिए हैं। इस कुत्ते को जल्दी से दारू के नशे में भगा दीजिए। नहीं भाई नहीं, जल्दी जाना होगा। मिल लीजिए भाभी माँ। स्वामी, महारानी इस बाल में मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी स्वामी? लेकिन मेरे किस साथ तरह से अपने जीवन को व्यतीत करूंगी स्वामी? मैं क्या करूं महारानी? मैं कमल को मार भी नहीं सकता हूँ। माता को मैंने वचन दिया था कि मैं अपने भाई को पुत्र समान समझ करके रखूंगा और अपने भाई को कभी कोई दुख नहीं होने दूंगा। मैं कमल को मार भी नहीं सकता हूँ महारानी। हे कैसे कहता कमल दारू शराब पी करके नशा में वो मुझे गुनाहगार बना दिया महारानी। और रहा बैठा स्वामी है। नहीं महारानी नहीं, हे भगवान, हे भगवान। मैं क्या करूं महारानी, मैं क्या करूं? नहीं महारानी नहीं। कैसे जी भाई आप
जीना होगा मेरे महल में। इस वक्त चली जाओ दरबार। रुक जाओ कमल, रुक जाओ, रुक जाओ कमल, रुक जाओ, अरे रुक जाओ, निकल जाओ। अरे इस तरह से अपने बड़े भाभी को इस तरह से धक्के मार रहा है। मेरी भाभी है, मैं कुछ भी करूं इसमें तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं। लेकिन वो मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी। आज तूने जिस तरह से अपने भाभी को धक्के मार करके किया आज अंदर, आज उस भाभी का अपमान किया है तूने। सीता जैसी भाभी का तूने अपमान किया भाई। आपने जुबान को बंद कर लो, मैं सीता स्वरूपी भाभी को मैं जानूंगा। और राम जैसे भाई के ऊपर तूने इल्जाम लगाया। ये सब दारू शराब के नशे में तूने किया मेरे भाई। मैं तो जा रहा हूं इस राज को छोड़ करके, लेकिन हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मैं लौट के कभी नहीं आऊंगा इस राज में। चला जाओ, लेकिन इतना ध्यान में रख, याद है कि बचपन से तू मेरे लिए भ्राताश्री था, लेकिन एक पिता का प्यार दिया है। जिस हाथों से तूने मैं अपने कमल को पोस पाल करके इतना बड़ा लंबा हाथ किया है, कहीं जाने से पहले तुम्हारे ऊपर ये बिल्कुल 19 इंची का हाथ उठ गया तो समझ लेना बहुत बुरा परिणाम मिलेगा। नहीं भाई, नहीं, ऐसा ना करो भाई। जाने से पहले अगर तुम्हारा अंतिम और कोई ख्वाहिश है तो ये कमल राज तेरा छोटा भाई हमेशा के लिए पूरा करने के लिए तैयार है। नहीं भाई, नहीं, मैं जा रहा हूँ भाई, लेकिन ये तेरा भाई तुझे नहीं मिलेगा। फिर तेरे भाई के नाम पे दुब जन्म जाएगा। मैं कभी लौट के हिमाचल राज में नहीं आऊंगा। अरे जा, नहीं आना, तुम्हारे जैसा भाई मुझे नहीं चाहिए। लेकिन तूने ऐसा इल्जाम लगाया, ऐसा दाग लगाया मेरे माथों पर, जो मैं कहीं भी जा करके ये दाग को मिटा नहीं पाऊंगा। अरे पापी जो पाप करता है पाप ही साबित होता है। मैं गुनाहगार नहीं, मैं पिताजी का हत्या नहीं किया हूँ, और तूने मुझे हत्यारा बना दिया मेरे भाई। हाँ। जो काम मैंने किया नहीं, जो गुनाह मैंने किया नहीं, उसका जुल्म तूने मेरे ऊपर माथे पर दाग लगा दिया। अरे कायर कुत्ता कमीना, जब तूने हत्या किया है साबित भी हो गया है। नहीं भाई, नहीं, मैं पिताजी का हत्या नहीं किया हूँ भाई। मैं बेकसूर हूँ, बेगुनाह हूँ मैं। लेकिन निकल जा, पतली करी को पकड़ कर। अगर अंतिम भी कोई ख्वाहिश है अपने भाई के सामने बोल करके जाओ। मैं जा रहा हूँ, हमेशा के लिए जा रहा हूँ। आओ आओ, एक बार मेरे सीने से लग जाओ मेरे भाई। तो ये मेरे बड़े भैया ने अंतिम ख्वाहिश के साथ कहा है कि कमल एक बार सीने से लग जाओ। क्यों नहीं भैया, आप अपने अरमान को जाते जाते वक्त अपने छोटे भाई कमल को सीने से लग जाइए। आओ मेरे भाई, अंतिम बार मेरे सीने से लग जाओ मेरे भाई। हेलो, आओ कमल, आओ। हेलो, अरे जानती मम्मी अलाना रे